वाटर टेम्परेचर को ऑन किया और ये बर्नर को जो है ऑन किया और थोड़ा डिले के साथ ही ऑन होता है। वाओ ज़बरदस्त, इट्स अमेजिंग। ये गीज़र के साथ साथ इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, आपके घर के स्टोव में भी इजीली यूज़ हो सकता है। जहाँ इसको आप मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर जहाँ सकते पर हैं। बर्नर का यूज़ होता है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको अपने फ़ोन से कर लें कंट्रोल, इजीली वहाँ पे हो सकता है। जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT दिन ब दिन पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रही है, वहीं पाकिस्तानी साइबर किड हुजैर अवान ने IoT गीजर की इजाद से पाकिस्तान को एक नई और मुनफरिद इनोवेशन के जरिए सुरखरू किया। ये इजाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए होम ऑटोमेशन में आसानी पैदा करेगी। ये इतना यूनिक आइडिया कैसे और कब आपके जहन में आया? मैंने एक प्रोमो देखा था SNGPL का, उसमें था कि हमें गैस की सेविंग करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाए जो आपके ड्रम गीज़र्स हैं उनका पहले 24 आवर्स रनिंग कंडीशन में आपकी गैस कंज्यूम हो रही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन कीजिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे गैस की कंजम्पशन कम हो जाए और गैस सेव की जाए। ज़बरदस्त। अच्छा हुजैर, ये एक चूल्हा हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो ये IoT गीज़र तो नहीं है, सो ये क्या थोड़ा सा बताएंगे क्या वजह है? ये आप जैसे प्रोटोटाइप समझ लें, वैसे इसके साथ जो फिटिंग वगैरह है वो इजीली आपको अवेलेबल है ड्रम जो गीज़र्स हैं उनके लिए, क्योंकि गीज़र जो है ना आपके घर के बड़े कोने में पड़े होते हैं साहब, उधर इस तरह की लाइट भी नहीं होती, कैमरा की तो वो वीडियो दिखाना रिकॉर्डिंग जो है थोड़ा टफ हो जाता है। व्यूअर्स को दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि वो अगर आपको गीज़र दिखाते तो वो आपके लिए थोड़ा मसला होता, तो इसलिए फ़िलहाल ये चूल्हा जो है प्रेजेंटेशन के लिए रखा था कि आपको समझ आ सके कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अल्टीमेटली ये यूज़ गीज़र के लिए ही किया जाएगा। ये गीज़र के साथ साथ इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, आपके घर के स्टोव में भी इजीली यूज़ हो सकता है। जहाँ इसको आप मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर जहाँ सकते पर हैं। बर्नर का यूज़ होता है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको अपने फ़ोन से कर लें कंट्रोल, इजीली वहाँ पे हो सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा थोड़ा सा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे कि ये किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है? इसके अंदर कुछ सेंसर्स हैं जो कि आपको आपके पानी का टेम्परेचर बताते हैं। आप इजीली अपनी रज़ाई में बैठ के, सर्दियों में तो जब गीज़र चलाना था तब ठंड होती है, तो बड़ा मुश्किल लगता है उठ के जाएं, और ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग हैं, तो वहाँ पे आपको टॉप पे जाना पड़े तो वैसे ही। तो अपने कमरे में इजीली बैठ के अपने फ़ोन ओपन करें, वहाँ पर एक ऐप है, उससे आप अपने टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं, आपके पानी का टेम्परेचर कितना है। आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे जाके ये गीज़र स्टार्ट हो जाए। उसके साथ इसकी स्टोव का टेम्परेचर है, वो सर्दियों में होता है ना, हवा की वजह से आग बुझ जाती है, तो उसमें भी ये मॉनिटर है कि आपको मॉनिटर रहेगा कि आपकी आग बुझेंगी, अगर बुझ भी जाती है तो आपकी गैस वेस्ट नहीं होगी। जी, तो व्यूअर्स बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब सर्दियों में आप ब्लैंकेट में होते हैं तो एक उठकर जाना और गीज़र ऑन करना एक बड़ा मुश्किल और हेक्टिक जॉब होता है। तो आप उठ के जस्ट अपने मोबाइल से गीज़र ऑन करें और जब तक आपने फ्रेश होना है तब तक जो है पानी गर्म हो चुका होगा। तो दिस इज़ रियली ए वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी। ज़बरदस्त हुजैर, आई कैन नॉट वेट टू सी दिस मैग्निफिसेंट प्रोडक्ट। हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से काम करती है। श्योर, ये आपके फ़ोन से कंट्रोल होती है। जी जी। इस वक्त ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। हाँ। ये टेम्परेचर बता रहा है। अच्छा, मैं इस पे दो टेम्परेचर्स देख रहा हूँ। ये दो टेम्परेचर्स किस किस चीज़ के? एक पानी का टेम्परेचर, इस वक्त सेंसर नीचे पड़ा हुआ है पानी का, हमने जो कोई गीज़र का रखा वाटर है। या टैंक जो होता है, ठीक है, इसके अंदर आप फिट करेंगे। उसके साथ ये स्टोव का टेम्परेचर है, ठीक है। वो आपको बता रहा है इस वक्त उसको हीट मिली थी थोड़ी देर पहले, तो वो इस वक्त 48 है, वो ऐसा ऐसा डाउन आ रहा है। अच्छा, ये डिग्री जो 48 ऊपर शो कर रहा है, ये कितना टेम्परेचर होना चाहिए जो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल है? ये डिपेंड या नहीं करता सही है काम कर रहा आपकी सेंसर की फिटिंग पे। अगर तो मैं आके बिल्कुल ऊपर रखूंगा वो 120 अबव निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर दूर रहेगा तो 40, 50, 60 इस तरह डिपेंड करता है। तो फिर वो सेंसर जो है वो डैमेज नहीं हो सकता इस आग से? क्योंकि मैं नहीं। देख रहा हूँ कि वो सेंसर Yep. फिलहाल मैं इस स्टोव के अंदर ही देख रहा हूँ कि बड़ा करीब है ये सेंसर है, आई थिंक। ऐसे ही है, लेकिन ये थर्मोकोपल होते हैं सेंसर्स, इजीली आप इनकी टेम्परेचर की लिमिट होती है, ये 1000 टेम्परेचर की लिमिट वाला है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर आग का होता है, चूल्हे का, स्टोव का या गीजर का, वो कितना होता है? वो अराउंड 120 से अबव होता है। 120। और ये 1000 जो नाज़रीन 1000 तक जो है ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है और ये वायर जो है, सेंसर जो है, ये ख़राब नहीं होगा। सो अभी जो है इसको जला के दिखाएं बर्नर को, किस तरह से वो काम करेगा। ये मैं 2 बटन ऑन किए हैं और ये ऑन हो। अच्छा, दोनों बटन्स को आपने ऑन किया है, वाटर टेम्परेचर के बटन को और जो ये सेंसर का बटन है, दोनों को मोबाइल के ऊपर क्लिक करते ही विद इन नो टाइम जो है बर्नर हमारे सामने स्टोव का ऑन हो गया। मैंने ऑफ कर दिया तो टाइम के साथ साथ ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी तो हम जो ये डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं चूल्हे के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंसर जो है ये घरों में जो डोमेस्टिक हमारे जो स्टोव यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक, अमूमन हम देखते हैं कि वो ऐसे बटन दबाया तो वो इलेक्ट्रिसिटी से जो चूल्हा जल जाता है, तो कि उसकी भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये जस्ट अ प्रोटोटाइप है। 2 गीज़र टाइप्स होती हैं, एक इंस्टेंट गीज़र होता है और एक ड्रम गीज़र होता है जो ओल्ड होते हैं। तो ये ड्रम गीज़र के लिए, जो इंस्टेंट गीज़र होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी कुछ होते हैं और साथ उसकी गैस की भी होती है। उसके लिए ये नहीं है, ये बल्कि ड्रम गीज़र के लिए। ठीक है। अच्छा, तो क्या फ्यूचर में ये इंस्टेंट गीज़र के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा? आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं?
ये अब मैं देखूंगा टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के बारे में कि उसमें क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, और अगर वो मेरे से रिगार्डिंग अगर कोई मैं अपना कंपोनेंट इंस्टॉल करके उसको मैनेज कर सकता हूँ, फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ ईजिली। जी उज़ैर, एक दफ़ा मैं अपने खुद से भी इसको ज़रा ऑपरेट करके देखना चाहूँगा कि क्या किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ये मोबाइल है जी और ये दोनों टेम्परेचर शो हो रहे हैं, तो दोनों ऑफ का स्टेटस जो आ रहा है व्यूअर्स दोनों का ऑफ का आ रहा है, और मुझे सिर्फ इनको दोनों को ऑन करना है। वाटर टेम्परेचर को ऑन किया और ये बर्नर को जो है ऑन किया, और थोड़ा डिले के साथ ही ऑन होता है। वाओ, ज़बरदस्त, इट्स अमेजिंग। व्यूअर्स, पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है स्मार्ट डिवाइसेस पे काम हो रहा है, लेकिन ये जो गीज़र है IoT गीज़र, इसके अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली बार ये लॉन्च हुआ। उज़ैर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में अभी तक इस टेक्नोलॉजी पे काम क्यों नहीं किया गया था? ये मैंने ड्रम गीज़र के लिए डिज़ाइन किया है, तो पाकिस्तान में मोस्टली ड्रम गीज़र आपको मिलते हैं। आउट ऑफ द पाकिस्तान मोस्टली इंस्टेंट गीज़र होते हैं या फिर कोई और। अच्छा, तो ये रीज़न है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो ड्रम गीज़र्स यूज़ नहीं होते, इसलिए पाकिस्तान में पहली बार ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। ऐसे है। अच्छा उज़ैर, आप जो है ये गीज़र पूरे का पूरा गीज़र आप खुद संभल करेंगे? नो, ये आपके जो थर्मोस्टेट लगा होता है ड्रम गीज़र में, उसकी रिप्लेसमेंट है, ये उसकी जगह फिट हो जाएगा और इजीली आप उसको। अच्छा, आप उसको मॉडिफाई करेंगे basically, जो ड्रम गीज़र है उसको मॉडिफाई, तो उसको क्या सिर्फ थर्मोस्टेट मॉडिफाई होगा? जो उसमें थर्मोस्टेट काम करता है, जो व्यूअर्स टेम्परेचर को, वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नॉर्मली जो हमारे यहाँ ड्रम गीज़र्स होते हैं तो उनमें एक थर्मोस्टेट होता है जो उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, और एक पायलट होता है जो हर वक्त जलता रहता है, जिसकी वजह से गैस का ज़िया होता है। तो इन्होंने उसका ही जो रिप्लेसमेंट दिया है IoT गीज़र, ताकि गैस का ज़िया ना हो सके। इसमें पायलट नहीं जलेगा बल्कि डायरेक्ट बर्नर ऑन हो जाएगा। आप इसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे और इसमें क्या तब्दीलियां लेकर आएंगे जो उसमें जब इसको फिट करेंगे गीज़र के अंदर, ड्रम गीज़र के अंदर? थर्मोस्टेट को निकाल दिया जाएगा, उसमें जो पायलट की टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है उस गीज़र में, तो उसको भी रिमूव किया जाएगा। उसकी जगह इसके एक दो गैस के पाइप्स लगेंगे और इसकी सेंसर की फिटिंग होगी जो कि आपके वाटर टैंक के साथ होगा, और एक कुछ जो सेंसर्स हैं वो आपके नीचे स्टोव में होंगे। अच्छा, मैं एक बॉक्स पड़ा हुआ देख रहा हूँ आपके साथ, तो ये जो बॉक्स है यही वो बॉक्स है जिसको आप थर्मोस्टेट के रिप्लेस करके तो उसकी जगह पर ड्रम गीज़र के अंदर लगा देते हैं? ये अब यही बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ सेंसर्स वगैरह की एडिशन किया और सारा कुछ सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, तो वो आपके फ़ोन के साथ कंट्रोल होता है वाईफाई के थ्रू। वो सेंसर उसमें लगे हुए हैं, तो वही सारे सिग्नल सेंड करता है, वही सारे सिग्नल रिसीव करता है। तो मेन जो आप कह लें कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, उसी तरह ये भी उसी तरह काम करता है जिस तरह एक CPU काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये इस गीज़र का जो है वो ये ब्रेन है या CPU है। अच्छा, तो इस बॉक्स के अंदर आपने जो है 2 सेंसर्स यूज़ किए हुए हैं, ये बॉक्स एज इट इज़ उसके अंदर फिट इन हो जाएगा। तो इस मॉडिफिकेशन के अंदर कोई ऐसी के तब्दीली करते हुए कोई ऐसी ख़राबी तो नहीं आ जाएगी जो कल को नुकसान हो? या जैसे आपने बताया था कि 1000, ये जो सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है 1000 तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है, तो ये बॉक्स कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकेगा? इसकी बॉक्स से आउट ऑफ द गीज़र इंस्टॉल किया जाएगा, आउट ऑफ द गीज़र होगा। बाकी जो सर्दी वगैरह है, गर्मी है, जो धूप वगैरह होगा फैक्टर, वो मैंने देखा हुआ, उससे रिगार्डिंग इसके अंदर इंसुलेशन वगैरह की जा सकती है जी।